मुरादाबाद के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने स्थानांतरण नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूनियन के सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे और सभी का कहना था कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। गुरुवार को डीआरएम कार्यालय के प्रवर मंडल दूरसंचार एवं संकेत अभियंता नितिन प्रकाश कार्यालय पर पहुंचे। यूनियन के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। काफी देर तक यूनियन के सदस्य अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीनियर डीआईटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीनियर डीआईटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनआरएमयू से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। सीनियर डीआईटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीनियर डीआईटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीनियर डीआईटी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीनियर डीआईटी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीनियर डीआईटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनआरएमयू जिंदाबाद। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे ने कहा कि समस्याओं का यदि समाधान नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, सीनियर डीएसटी महोदय हैं यहाँ पर नितिन प्रकाश जी, उनके द्वारा कुछ कर्मचारियों के ट्रांसफ़र जो है, जो नीतिगत जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से आक्रोश बना हुआ था। इस पर मैं और मेरे मंडल अध्यक्ष भी 2-4 बार जाकर उनको बातचीत करके आए हैं और जो नियम की जानकारी भी देकर आए। देखिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही कोई काम होता है। उस ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर हमने इनसे बात की थी कि आपकी ये ठीक नहीं है, इसको आप विचार कर लीजिए, और उस पर एक बार को सहमति बन गई थी। उन्होंने हमसे कमिटमेंट कर भी लिया था और उस कमिटमेंट को ही हमने ग्राउंड पे भी पहुंचाने का काम किया। और 4 दिन बाद पता चलता है कि उसी फैसले को बिना हमको संज्ञान में लिए, बिना विश्वास में लिए उन्होंने पलट दिया, जिसको लेकर आक्रोश बना। हमने इस आक्रोश को भी शांत करने के लिए एक बार और प्रयास किया। उस पर भी फिर सहमति इन्होंने अपनी प्रदान करी कि ठीक है कि हम इस ट्रांसफ़र को अभी ऑर्डर को जो निरस्त कर देते हैं और वहाँ मैसेज दे देते हैं। परंतु अभी कल मालूम चला, जिस कर्मचारी का था वो कल हमारे कार्यालय में आया और आकर अपना जो है उसने दुख प्रकट किया। हमने उस विषय पर फिर इनसे जब बात की तो मालूम चला कि ये कल मीटिंग में व्यस्त थे तो नहीं हो पाया मामला। पर बार बार इस चीज़ का एक जेंटलमैन प्रॉमिस करने के बाद ये अधिकारी अगर इस तरह से यूनियन के साथ भी करेंगे, जिसको लेकर इस डिवीज़न में एक तरीके से यूनियन के साथ जो फैसले होते हैं, बात होती है, उसी से मंडल और कर्मचारियों के बीच का एक तालमेल बनता है, और उस तालमेल को इस तरह के फैसले से ये बार बार प्रभावित करेंगे तो स्वाभाविक से आक्रोश बनेगा। वही आक्रोश था। आज जब मैं इनको समझाने में विफल हुआ तो मैंने इसलिए सारी जो जिम्मेदारी उन तमाम साथियों को दे दी जो साथी इससे पीड़ित रहते हैं आए दिन। ऐसे अभी आपने देखा होगा कि जीडीसी कोटा था हमारे यहाँ, उसके अंतर्गत कुछ लोगों को प्रमोशन मिला। प्रमोशन क्या मिला कि उन्होंने सिलेक्शन पास किया, किसी ने स्टेशन मास्टर में, किसी ने एलपी में, उन लोगों ने, किसी ने गार्ड में। अब उन लोगों को भी ये स्पेयर नहीं कर रहे हैं, जबकि रेलवे बोर्ड का फैसला है, डीआरएम का फैसला है कि जो भी इस तरह से जीडीसी में पास हो रहे हैं उनको तुरंत स्पेयर करके उनको भेजा जाए ताकि समय से वो अपनी ज्वाइनिंग कर लें। तो इस तरह की भी कुछ बातें हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी दिनों से, अगला कदम यही है कि अगर ये इन चीज़ों को समझते हैं, मानते हैं, और जो भी नियम की बात इनको मालूम नहीं है, अभी मैंने इनको नियम की भी जानकारी दी है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, तो उसको भी अगर समझने के बाद अगर कोई सही निर्णय लेते हैं और सही निर्णय लेते हैं और कर्मचारी को संतोष होता है, हमको संतोष होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कोई आगे के लिए हमारा कोई इस प्रकार का आक्रोश नहीं व्याप्त होगा। यदि नहीं समझते तो स्वाभाविक सी बात है कि आंदोलन शाखा ने एक चेतावनी के तौर पर 24 जो आपकी दिनांक है ये जून की, उसके लिए उन्होंने अल्टीमेटम धरने का दिया है, जिसको मैंने लिखित रूप में सूचित भी कर दिया प्रशासन को। तो 24 तारीख से ये धरना भी अनिश्चित काल के लिए लग सकता है। ये आगे की कार्रवाई ब्रांच बरेली के द्वारा की जाएगी।